तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 तक मैंने कंप्लीट कर दिया है। इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 से। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम इफ। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि हम कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल लेते हैं, चतुर्भुज लेते हैं, कौन सा ABCD, जो कि क्या है, एक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का मतलब होता है समांतर चतुर्भुज। तो यहाँ पे 4 पॉइंट दिए हुए हैं। तो बोल रहे इफ, यदि फर्स्ट नंबर है एंगल D प्लस एंगल B इक्वल 180 डिग्री। ओके, तो हम कॉपी में समझ लेते हैं कि यदि एंगल D प्लस एंगल B 180 डिग्री हो सकते हैं, पॉसिबल है कि नहीं है। ओके, पूछ रहा है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल लेते हैं हम, जो कि समांतर चतुर्भुज है। तो ये तो आपको मालूम है कि समांतर चतुर्भुज में, पैरेललोग्राम में जो भी दो कोण आसन्न कोण है तो 180 डिग्री होता है। लेकिन ये पॉसिबल है कि नहीं है, तो यस। लेकिन इसमें एक कंडीशन लगती है, यस इट इज पॉसिबल बट नीड नॉट बी। ओके, आपको मालूम है कि जो पैरेललोग्राम है, जो उसका आसन्न कोण रहता है, मतलब कि ये आसपास का कोण। ओके, चाहे ये दोनों कोण हो चाहे ये दोनों कोण है, इनका सम क्या होता है हमारा 180 होता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि पैरेललोग्राम में बस हो। ओके, तो हम इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में रेक्टेंगल भी लिख सकते हैं जो, ओके, स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इनका भी जो आसपास का कोण रहता है उनका भी सम क्या हो सकता है हमारा 180 डिग्री। ओके, AB बराबर DC है, इक्वल है किसके, 8 सेंटीमीटर। तो ये AB और DC 8 सेंटीमीटर हो गए। लेकिन AD और BC भी इक्वल होने चाहिए। ये जो AD है और ये BC है, ये भी 4 सेंटीमीटर के होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे AB और DC तो 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। लेकिन जो है BC है और AD है, AD तो 4 है, लेकिन ये भी 4 होना चाहिए। या फिर यदि ये 4.4 है तो ये भी 4.4 होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, नो। क्यों होगा नो, AD इक्वल नहीं है BC के। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, कॉपी में देखते हैं। आपको आंसर में लिखना होगा कि AB तो इक्वल है DC के, ओके, 8 सेंटीमीटर। लेकिन जो AD है BC के इक्वल नहीं है। ओके, यदि ये इक्वल है आमने सामने का और ये भी इक्वल होता तो वो पैरेललोग्राम कहलाता। तो आंसर में आपको लिखना पड़ेगा नो, बिकॉज इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल बट हियर AD इक्वल नॉट BC। अब तीसरा पॉइंट हम देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है एंगल्स A इक्वल 70 डिग्री एंड एंगल C इक्वल 65 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे मालूम है आपको कि जो आमने सामने के एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे इक्वल एंगल नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन 3 हमारा दिया है एंगल A 70 और एंगल C 65। तो इसका भी आंसर होगा नो। आपको मालूम है कि पैरेललोग्राम के आमने सामने के कोण कितने होते हैं, 70 और ये आसपास के कोण कितने होते हैं, सम 180। तो ये 70 है तो इधर का क्या हो गया 110। तो ये भी हमारा कितने का हो गया 110। ओके, क्योंकि 180 के जो आसपास के कोण होते हैं, एडजेसेंट एंगल होते हैं, वो हमारे 180 के होते हैं। तो यदि ये 70 का है तो ये कितने का हो गया हमारा 110 का। तो ये तो आमने सामने के एंगल बराबर हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये 70 है और एंगल C है 65। तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, नो अपोजिट एंगल आर इक्वल बट हियर एंगल A इक्वल नॉट एंगल C। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटर। ओके, हमको एक क्वाड्रिलेटर को ड्रॉ करना है, एक चतुर्भुज बनाना है जो कि क्या हमारा दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, जो कि एक समांतर चतुर्भुज नहीं है
बट लेकिन हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल मेजर। लेकिन जो क्वाड्रिलेटरल है उसके इक्वल मेजर होंगे कौन कौन से, अपोजिट एंगल के। ओके, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है हमारा, आप सॉल्यूशन में क्या लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल काइट, ये एंगल इसके अपोजिट इक्वल है जो यहाँ पे कह रहा है, लेकिन ये पैरेललोग्राम भी नहीं है। ओके, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं बिकॉज इट इज नॉट अ पैरेलल बट टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। आप यहाँ पे मोबाइल को पॉज करके इसका आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, द मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। ओके, यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन हमारा कि टू एडजेसेंट एंगल, जो एडजेसेंट एंगल मतलब आसन्न कोण, मतलब आमने सामने के आसपास के कोण। ओके, तो ये है हमारे एडजेसेंट एंगल, एंगल बी, एंगल सी के एडजेसेंट एंगल, एंगल डी। तो जो इसका पैरेललोग्राम का टू एडजेसेंट एंगल है उनका रेशियो कितना दिया हुआ है, 3:2। तो हम इसको मान लेते हैं 3x, इसको मान लेते हैं 2x। जो जैसा हमारा क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जो एडजेसेंट एंगल है उनका मेजर है, जो माप दिया है वो रेशियो में दिया हुआ है 3x और 2x। ओके, अब क्या बोल रहा है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब आपको इस पैरेललोग्राम में ईच प्रत्येक का एंगल बताना है। ओके, आपको मालूम है कि जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम होता है हमारा 180। अभी तक हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया है। तो एंगल बी प्लस एंगल सी का टोटल कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। तो एंगल बी कितना दिया हुआ है 3x, एंगल सी है हमारा 2x इक्वल 180। इनको x वाली वैल्यू है, इनको हम ऐड कर दिए, 5x हो गया। 5 मल्टीप्लाई पे दिया है तो डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा 5 3 जा 15, 5 6 जा 30। ओके, 36। x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 36। तो एंगल बी कितना है हमारा 3x, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू 36 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम क्या आ जाएगा हमारा 108 डिग्री। जब एंगल बी है 108 का तो एंगल ये कितना हो जाएगा, एंगल डी कितने का हो जाएगा हमारा, एंगल डी भी हो जाएगा हमारा 108 का। क्यों, क्योंकि एंगल बी इक्वल होता है एंगल डी के, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। उसी तरीके से हम एंगल सी निकाल लेते हैं। एंगल सी कितना दिया है हमारा 2x, तो 2 इंटू 36 क्या हो जाएगा हमारा 28 डिग्री। यदि एंगल सी है 70 डिग्री का तो एंगल ए कितना हो जाएगा हमारा, एंगल ए भी हो जाएगा हमारा। क्यों, क्योंकि एंगल सी इक्वल होता है एंगल ए के, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। ओके, तो हमने चारों का निकाल लिया। एंगल बी और एंगल डी कितने का है 108 का, और एंगल ए और एंगल सी कितना डिग्री का दिया हुआ है हमारा 78 डिग्री का, और एंगल सी भी 78 डिग्री का। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। ये क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही है, यहाँ पे रेशियो में दिया था, यहाँ पे एडजेसेंट एंगल क्या बोल रहा है इक्वल मेजर का है। ओके, तो ये है हमारे एडजेसेंट एंगल, एंगल बी और एंगल सी, ये कितने मेजर के हैं इक्वल मेजर। इक्वल मतलब बराबर, तो हम एंगल बी को x माने हैं, तो एडजेसेंट एंगल सी को भी हम क्या मानेंगे एंगल x मानेंगे। ये क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जो टू एडजेसेंट एंगल्स हैं वो बराबर माप के हैं। ओके, इक्वल मेजर के हैं। तो आगे क्या बोल रहा है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। आपको इस पैरेललोग्राम में एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी के मेजर बताने। तो आपको मालूम है कि जो एडजेसेंट एंगल होता है उसका टोटल प्लस करने पे मेजर कितना आना चाहिए हमारा 180। तो एंगल बी प्लस एंगल सी का मेजर टोटल कितना होता है प्लस करने पे 180। ओके, तो एंगल बी कितना दिया है x दिया है, और एंगल सी भी x दिया है। स्टूडेंट्स, पैरेललोग्राम का एक डिफिनेशन का वीडियो बना हुआ है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दी हुई है।
तो यहाँ पे x प्लस एक्स कितना हो जाएगा हमारा 112x 180। x क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई पे दिया हुआ है 2, तो ये डिवाइड पे हो जाएगा, तो x की क्या आ गया 90 डिग्री। तो पैरेललोग्राम में यदि एक एंगल 90 डिग्री का है तो उसका अपोजिट एंगल भी कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का। ओके, तो x क्या है 90 डिग्री, तो b है 90 डिग्री का, तो एंगल d भी 90 का हो गया। और ये भी x दिया हुआ है एंगल c, तो ये भी 90 डिग्री का है, तो एंगल a भी 90 डिग्री का हो गया। ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एंगल a इक्वल एंगल b इक्वल एंगल c इक्वल एंगल d 90 डिग्री क्यों है। ओके, क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल।